ओम शांति। ओम शांति। क्या है कि हम जो भी बाबा के बच्चे हैं और दुनिया में भी लोग हैं, तो माना कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, है ना। और यदि हमको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो देखो, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम कितनी भी मेहनत कर सकते हैं। रात में यदि जागना पड़ा तो जाग भी सकते हैं, कहीं भाग दौड़ करना पड़ा तो भाग दौड़ कर सकते हैं। मान लो कभी हमको एक दिन भूखा भी रहना पड़ा, हाँ, और शरीर स्वस्थ है तो आप भूखे रह सकेंगे और अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं, सही है ना। और यदि शरीर में ही कोई कष्ट है तो फिर उस समय में भूखा रहना भी संभव नहीं है ना, जागना भी संभव नहीं है। तो आज की जो दुनिया है वो क्या है, प्रतिस्पर्धा की दुनिया है ना। कितना कंपटीशन है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है, ठीक है। तो ऐसे समय में जो है कि हमको स्वस्थ अपने आप को रखना बहुत जरूरी है। अब हम बाबा के बच्चे इस बात को भी जानते हैं कि हमने जो 63 जन्मों से जो भी कर्म किए हैं तो उस कर्म का हिसाब किताब अभी हमारे पास है और उस हिसाब किताब को हमको चुकतू करना भी है, ठीक है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि एक है हाय हाय करके चुकतू करना और एक है वाह वाह करते हुए चुकतू करना, ठीक है ना। चुकतू तो करना ही है, करना ही पड़ेगा, है ना, मजबूरी में करो या खुशी से करो। लेकिन जब हम बाबा की याद में रह करके और हम कोई भी कार्य को खुशी खुशी से करेंगे तो हमारे मुख से क्या निकलेगा, जोर से बोलो, वाह वाह निकलेगा, ठीक है ना। और यदि हम समझेंगे, उसको बर्डन समझ करके करेंगे, यदि मुसीबत समझ करके करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे मन को भारी कर देगा। फिर वहाँ पर हमको वो खुशी नहीं होगी, है ना। खुशी नहीं होगी तो क्या होगा, फिर वो उमंग उत्साह नहीं रहेगा। उमंग उत्साह नहीं रहेगा तो फिर वो शक्ति नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो जैसे कई लोग क्या बोलते हैं कि भाई अभी हमने बहुत इतनी सेवा किया, अभी हमको भाई कहीं पर घूमने फिरने जाना है, मनोरंजन करने जाना है। तो हमारा निजी इसमें विचार क्या है कि भाई हमको क्यों जरूरत है घूमने फिरने जाने की, क्योंकि हम अपनी सेवा को ही मनोरंजन बना लेवे ना, सही है क्या नहीं। यदि सेवा में ही हम खुशी प्राप्त करते रहेंगे तो अलग से खुशी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी हमको मालूम है, अभी दुनिया के सीनरी नज़ारे क्या देखेंगे, उसमें क्या आनंद आएगा, सही है क्या नहीं। मधुबन आते हैं वो बात अलग है, क्योंकि मधुबन क्या है, प्यारे बाबुल का घर है ना। तो भाई अपने बाबुल का घर किसको प्यारा नहीं है। लौकिक में भी होते हैं, जो माताएं होते हैं ससुराल में रहती है, पर अपने जब बाबुल के घर जाती है तो कितनी खुशी खुशी से जाती है ना, घर की याद आती है। तो ये भी हमारा क्या है, रूहानी बाबुल है, शिव बाबा, तो उसका घर है। तो इसलिए यहाँ पर आना है, यहाँ पर चारों धाम करना है, योग तपस्या करना है, तो ये तो स्वाभाविक बात है, इधर आने की खींच होगी, है ना। तो हमको अपने जीवन में सदा उमंग उत्साह बनाए रखना है। तो हम कह रहे थे कि जब यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही हम जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने जो अनुभव किया है वो बात आपके साथ में हम शेयर करना चाहते हैं कि आज कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि जो यानी पूर्ण स्वस्थ हो, है क्या कोई, बताओ। हाँ, थोड़ा आवाज से बोलो तो लगेगा नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ न कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो किसी को थोड़ा है, किसी को ज़्यादा है। लेकिन वो थोड़ा भी होता है तो समय पर क्या करता है, बहुत नुकसान कर देता है। अभी जैसे हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, है ना, तो डॉक्टर क्या करेगा, सीधा ही अपना वो बोलेगा, हाँ भाई ये टिक मार दिया, हाँ बोले ये रिपोर्ट ले करके आओ, ठीक है। हम जाते हैं पैथोलॉजी वाले के पास में, फिर हम सब शरीर की चेकअप कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, फिर डॉक्टर के पास हम जाते हैं।
और क्या होता है, रिपोर्ट एकदम नॉर्मल, रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, शरीर में प्रॉब्लम है। सही अनुभव है या गलत है? सही है ना। फिर हम क्या करते रहते हैं, फिर हम गोलियां खाते रहते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं। अब क्या होता है, गोली दवाई वो देते भी है, पर जो प्रॉब्लम है उसकी तो मिलती ही नहीं है, तो प्रॉब्लम हमारा हल कहाँ से होगा। और आप जानते हैं कि भाई दवाइयों में भी केमिकल होते हैं ना, वो केमिकल हमारे शरीर में जाकर के और कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। फिर हम गए थे एक चीज को ठीक करने के लिए, प्रॉब्लम कोई दूसरा ही खड़ा हो गया। सच बात है या गलत बात है? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है हमारा कहने का भाव कि हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, कि डॉक्टर से चेकअप नहीं कराना है ना, या दवाई नहीं खानी है, हमारा ये भाव नहीं है। फिर जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर तो लेना ही पड़ेगा। हमारा ज्ञान क्या है, अंधश्रद्धा का नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाओ, लेकिन उसके पहले हमको और क्या क्या करना चाहिए वो बात हम बताना चाहते हैं आपको। देखो, दुनिया में लोग समाज सेवा करते हैं। कोई जो है कि जो माताओं बहनों की माना उनके जो अधिकार का हनन होता है, तो उनकी रक्षा करने के लिए कई बहनें या कोई भी ऐसी संस्था बना करके लोगों की मदद करते हैं या नहीं करते हैं। कोई आपातकाल में होता है, कोई रक्तदान कराते हैं, कुछ न कुछ ऐसा समाज के लिए कार्य करते हैं, दूसरों की सेवा के लिए, कि जो दूसरे असहाय है, कमजोर है, गरीब है, तो उनको यानी मदद मिल सके। सही है। तो अभी क्या है कि हम भी बाबा के बच्चे हैं, तो हमारे मन में ये ख्याल आया कि जो बाबा के बच्चे हैं, जो बेचारे सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, सभी समस्याओं में वो फंसे हुए हैं, है ना, तो उनको हम सहज रीति से कैसा पार कराएं और उनका सहज रीति से कैसे तीव्र पुरुषार्थ कराएं, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है। क्योंकि जब हम बहुत लोगों की अलग अलग प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से क्लासेस सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये तो हमारे बस की ही बात नहीं है। हम ये घर गृहस्थ में रहने वाले, हम तो माताएं, हम तो ये भाई, हम कैसा कर सकते हैं, हम ऐसा सोचते हैं या नहीं? सही बात है या नहीं है ना। ये तो समझते कि हाँ भाई ये 50 साल वाले बहुत पुराने हैं, या मधुबन में रहने वाले हैं, है ना, या कोई बहुत पढ़े लिखे हैं, ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, यही लोग पुरुषार्थ करते हैं। ये भाव आता है या नहीं मन में? सही है। पर ये बात नहीं है कि बाबा, देखो हमारा शिक्षक कौन है, हमारा परम सतगुरु कौन है? सर्वशक्तिवान है। ठीक है। तो जब वो सर्वशक्तिवान हमको पढ़ा रहा है, तो हम कमजोर कैसे रह सकते हैं? ठीक है ना। तो जो भले कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, भले किसने कितने भी शास्त्रों का ज्ञान पढ़ा है, पर हम उसकी बराबरी कर सकते हैं, बल्कि उससे हम ज्यादा ही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखो उनके बुद्धि में बाबा क्या बोलता है कि जो शास्त्र पढ़े हैं या कोई भी और ज्ञान पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, तो उनके बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। फिर वो उनका मन क्या करेगा? तर्क वितर्क करेगा। सही है या नहीं है? लेकिन जो बाबा के भोले भाले बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? बाबा से एकदम दिल का प्यार करेंगे। और सबसे बड़ी शक्ति क्या है? प्यार की शक्ति है। सही है या गलत है? सही है या गलत है? सही है ना। देखो कि प्यार में सहन करना, प्यार में समाना सहज हो जाता है। अभी कोई माताजी है, अभी उसका बच्चा यदि बीमार है, वो रात भर रो रहा है, तो माँ उसके प्यार में रात भर जाग जाएगी। जागते ही कि नहीं? आप लोगों को भी अनुभव है। सही है। उसमें लगता है कि मैं इसके लिए जाग रही हूँ, है ना। अभी मान लो कि किसी का कोई प्रेमी है, पति है, अभी वो कहीं काम करके आ रहा है, 12 बजे रात को भी आ रहा है, और भाई अभी उसको भूख लगी है, तो उठ करके तुरंत खाना बनाएंगे, खुशी खुशी से बनाएंगे। आपको थकावट लगेगी? नहीं लगेगी। मान लिया जाए कि भाई उनको 2 बजे जाना है, तो क्या करेंगे? आप उठेंगे, जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे और उनको दे देंगे। क्यों? क्योंकि प्यार है और अपनापन है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या है कि आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने के लिए हमको चाहिए सच्चा दिल का प्यार और अपनापन चाहिए, है ना। तो जब हम परमात्मा से सच्चे दिल का प्यार रखेंगे तो क्या होगा, उसमें सब कुछ सहज हो जाएगा। और प्यार में वो शक्ति है कि ये सारे दुख दर्द को मिटा देता है। प्यार ऐसी शक्ति है, वो सारे दुख दर्द को मिटा देता है। तो एक तो हमको ये हो जाएगा कि हमको भगवान को याद करना कोई कठिन बात नहीं है। जैसे अभी 8 दिन पहले यहाँ पर इसी हाल में यहीं पर मोहिनी दीदी जी आए थे और हमारे मधुबन निवासियों का क्लास हुआ था। तो उसमें माना बता रही थी दीदी एकाग्रता के बारे में, कि बोले कि हम निर्वैर भाई जी का क्लास सुन रहे थे, दीदी ने सुना होगा। तो बोले कि निर्वैर भाई बोल रहे थे कि भाई एकाग्रता, अब बाहर की दुनिया में आप एकाग्रता के लिए कितनी सारी विधियां बताते हैं, सही है ना, कि मन को एकाग्र कितना कठिन, त्राटक करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, हाँ अफर्मेशन करेंगे, ऐसी बहुत सारी विधियां वो करते हैं। लेकिन अभी आप सोचो कि आपके का कोई बेटा है, छोटा सा बेटा है, अभी उसको आपको याद करना या तो आपको उसके लिए कोई एकाग्रता की जरूरत है क्या? अभी यहाँ पर भी होंगे आप, तो उसकी याद आएगी तो अपने आप बुद्धि पूरी तरह उसमें एकाग्र हो जाएगी, सारी दुनिया भूल जाएगी, सही है। तो ऐसे ही जब हमको बाबा से प्यार होगा ना, तो क्या होगा, हमको एकाग्रता करने की मेहनत करनी पड़ेगी क्या? पता ही नहीं चलेगा। हम यहाँ पर बैठे हैं, रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हमारा बुद्धि योग पूरा लटका हुआ है बाबा के पास में ही। तो योग करना सहज है कि कठिन है, बताइए? हैं? बिल्कुल सहज है। अभी देखो भक्ति मार्ग में जो था, लोग क्या बोलते थे कि हमको शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो शांति के लिए क्या बोलते थे लोग? बोलते थे अंदर जाओ, अंदर जाओ। भाई अंदर जाओ तो किधर अंदर जाओ, हैं? कहाँ अंदर जाएं? अभी भी कई लोग जैसे बोलते हैं तो भाई शांति के लिए अभी गहराई में जाओ, गहराई में जाओ। भाई गहराई में किधर जाओ? कौन सी खाई में जाओ, कौन से गड्ढे में जाओ, कौन से कुआं में जाओ, सही है ना। तो बाबा ने आकर के सीधा ही क्या बोला कि तुम आत्मा हो, सही है, तुम आत्मा हो। तो जैसे ही हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो क्या होता है, अपने आप हमको शांति की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि शांति आत्मा का स्वधर्म है, सही है ना। अपने आप हमको प्रेम की फीलिंग होती है। जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हमको देह के जो विकार हैं उनके तरफ बुद्धि जाती है। तो कितनी सहज बात है, बताओ। अभी आप कहाँ, अभी भक्ति मार्ग में क्या करते थे लोग? बोलेंगे हाँ श्वास पर ध्यान एकाग्र करो, ठीक है। परसों के दिन भी आपने सिलू दीदी जी का क्लास सुना, हाँ? तो दीदी जी ने क्या सुनाया था कि भाई लोग क्या कराते हैं कि पहले हाँ मेरी ये अंगूठा शिथिल हो रहा है, फिर मेरे ये तलवे शिथिल हो रहे हैं, फिर मेरी ये पिंडलियाँ शिथिल हो रही हैं, फिर मेरी जांघ शिथिल हो रही हैं, है ना। फिर वो बोलते हैं हाँ भाई अभी मेरे यहाँ शिथिल है, मेरे हाथ पैर सब शिथिल हो रहे हैं। बाहर की दुनिया में ये शिथिलीकरण का मना कराते हैं लोग, है ना। लेकिन दीदी ने क्या बताया कि भाई ये शिथिल करने का क्या है, तुम सीधे यहीं बैठ जाओ ना, मैं आत्मा हूँ, तो सब शिथिल, सब कंट्रोल में आ जाएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? सही है कि नहीं? तो जैसे ही हम अपने को यहाँ पर आत्मा समझेंगे तो जो है कि आपके अंदर सारी शक्ति का एक एक कोशिका में संचार होगा। जब हम विस्मृति में होते हैं, हम किसी देह का चिंतन करते हैं, किसी की कमजोरी का चिंतन करते हैं, कभी कोई हमारे जीवन में ऐसी गम की घटना घटित हो गई है उसका चिंतन करते हैं, तो क्या होता है, सब ब्लॉकेज होने लगती है। वो हमारी एनर्जी हमारे शरीर की एक एक कोशिका में प्रवाहित नहीं होती, और जब प्रवाहित नहीं होती फिर वहां पर रोग पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हमने एक बाबा के ज्ञान का, योग का प्रयोग किया है कि कैसे शरीर की हमारी एक एक कोशिका बिल्कुल चार्ज हो जाए, है ना। और वो जो शिथिलीकरण कराते हैं ना, तो उसका पर्याय है ये। तो आप संकल्प कीजिए कि मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ, मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ, मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ। और ये आप अभ्यास कीजिए और आप देखेंगे कि
कि आपको इतना अशरीरीपन का अनुभव होगा, है ना, बिल्कुल शरीर से मैं न्यारी आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव होगा। इस संकल्प को आप रोज अभ्यास में लाना। जब आपका मन एकाग्र नहीं हो रहा है, जब मन में चंचलता आ रही है ना, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा है, और आप इसको अभ्यास में लाइए कि मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ, मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ। और आप देखिए आपका बदन का दर्द ठीक हो जाएगा, आपकी मन की चंचलता मिट जाएगी, आपका मन शरीर बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा। ये हमारे 25 साल के जीवन का पुरुषार्थ का अनुभव है। वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, हम किधर से पढ़ा है या कुछ नहीं। बाबा ने तो बहुत सारे स्वमान दिए हैं, लेकिन उस स्वमान का हमने प्रयोग किया है। उस प्रयोग, क्योंकि क्या होता था, जब भी लोग ये इस तरह की कमेंट्री करा करके योग कराते थे ना, तो हमारा मन एकाग्र नहीं होता था। अभी हम सोच रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं यहाँ से निकल के जा रही हूँ, मैं परम धाम में जा रही हूँ, और तब तक पता नहीं मन कहाँ कहाँ भटक जाता था। सही है? तो हमने ये अभ्यास करना शुरू किया, और कि हर संकल्प का अपना अपना महत्व है, कि जैसी परिस्थिति जैसी स्थिति वैसे वैसे संकल्प का हमने प्रयोग किया है, और वैसे वैसे फिर अपनी स्थिति को माना शक्तिशाली बनाने का अभ्यास किया है। तो हमने देखा कि जब हम ये करते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है, तो जैसे ही आप बैठेंगे तो आपका जो है एकदम मन एकाग्र हो जाएगा, और आप इस देह के भान से न्यारे होकर के एकदम एकाग्र हो जाएंगे। लेकिन शरीर में कोई त्रुटि है, कहीं गड़बड़ी है, कहीं दर्द हो रहा है, तो क्या होता है, बुद्धि योग उस तरफ खींचने लगता है। ठीक है ना? तो फिर मन में एकाग्रता नहीं होती है। तो फिर हम क्या करें, है ना? तो हमने जो है भक्ति मार्ग में जो वो 7 चक्र के बारे में बताते हैं, तो हमने उसका अध्ययन किया, भाई ये क्या है, क्यों है, कैसे काम करते हैं, क्या है, ऐसा करके फिर हमने उसके ऊपर में प्रयोग किया संकल्प शक्ति के द्वारा, कि हमारी आत्मा में जो 7 गुण है, और वो 7 गुण कैसे कैसे चक्र पर काम करेंगे। तो एक एक चक्र पर वो उसका भी एक बहुत बड़ा क्लास होता है, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम संक्षिप्त में बता रहे हैं। तो ये योग का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे लोग बोलते हैं कि भाई इसका ये चक्र जागृत है, इसका ये चक्र जागृत है, बोलेंगे कोई कुंडलिनी जागृत कर लो तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि यदि किसी का कोई चक्र माना जागृत नहीं है, बोलेंगे कि कोई जो है खाली उसका मूलाधार चक्र ही तक है ना, तो भाई फिर हमेशा वैसी ही स्थिति होनी चाहिए ना। कभी कभी तो हमारी अपने आप ही बिना पुरुषार्थ किए ही एकदम मगन अवस्था होती है ना। आपने भी अनुभव किए होंगे ना, कभी कभी मन कितना उड़ता है खुशी में, कुछ पुरुषार्थ नहीं किए हमने, कुछ भी नहीं, हमको कुछ मिला भी नहीं, न हमारी किसी ने प्रशंसा की है, न हमको ऐसी कोई प्राप्ति हुई, लेकिन मन हमारा क्या हो रहा है, बहुत खुशी में है, आनंद में है। क्यों है? तो हमारा उस समय तो जो आनंद देने वाला चक्र है वो जागृत है, तब तो हो रहा है ना। यदि वो जागृत नहीं रहा होता तो फिर हमको क्यों वो खुशी प्राप्त होती। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सभी चक्र जागृत होते हैं, लेकिन कभी जागृत होते हैं, कभी नहीं होते हैं। जो हमारे मन की स्थिति होती है, या हमारे जो पिछले जन्म के किए हुए कर्म हैं, उस कर्म के आधार पर वो सब खुलते और बंद होते रहते हैं। तो इसलिए हमको उनको सदा खुला रखना है, तो फिर हमको वैसा वैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो ये चीज हमने देखा। तो जो हम शुरू में आपको बता रहे थे कि भाई जब हम जाते हैं और हम डॉक्टर से रिपोर्ट करवाते हैं, रिपोर्ट सब अच्छी होती है, लेकिन हमारे शरीर में तकलीफ होती है। तो हमारे शरीर में क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम सोच विचार करते हैं, जो हमारे मन में भावनाएं आती है, उन भावनाओं के अनुसार हमारे शरीर में वो केमिकल्स का स्राव होते रहता है, और उसके अनुसार फिर क्या होता है, रोग हमारे शरीर में पैदा होते रहते हैं। और वो जो हार्मोन्स या कोई भी रसायन स्राव हो गए, वो पैथोलॉजी में चेकिंग में आते नहीं हैं। ठीक है? अभी देखो कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन आप देखिए परिवार में बहुत खुशी में है, अभी कोई ऐसी ऊपर नीचे बात हो गई, किसी ने किसी को डांट दिया, कुछ हो गया या कुछ कह दिया, तो क्या होगा, मन में उदासी आ जाएगी।
अब जैसे ही मन में उदासी हो जाएगी तो क्या होगा, भूख मर जाएगी, ठीक है। फिर सिर में दर्द होने लगेगा, और भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी आप जाकर के चेक कराओ तो पैथोलॉजी में आएगा वो नहीं आएगा। इसको बोलते हैं क्रियात्मक परिवर्तन, है ना। तो ये रोज क्रियात्मक परिवर्तन तो पल पल मैंने हमारे मन में हमारी भावना, हमारे संकल्प जैसे रहते हैं ना वैसे होते ही रहती है, और उसके कारण ही विकृति आते रहती है, ठीक है। तो इसको हमको कैसे ठीक करना पड़ेगा, खाना से, बराबर नींद लेने से और खुश रहने से, ठीक। ये हमेशा आप देख लो, भले मान लो, क्योंकि ऐसी परिस्थिति तो आती ही है, दिन भर में परिस्थितियां ऐसी आती ही है, लेकिन हमको गांठ बांध लेना है कि मेरे को कुछ भी हो जाए पर मेरे को खुशी नहीं जाने देना है। कई बार हमको ज्ञान होने के बाद भी हम उसके वशीभूत हो जाते हैं, लेकिन उसको दूसरे सेकंड में ही चेंज करना है, तो स्वस्थ रहेंगे। फिर क्या होता है कि जब बार बार ऐसी परिस्थितियां आते रहती है और हम ध्यान नहीं रखते, फिर हम दवाइयां भी खाते रहते हैं, तो क्या होता है, जो शरीर का अंग है उस अंग में त्रुटि आने लगती है ना। जैसे मान लिया जाए कि मेरा संस्कार है उदास होने का, कोई भी बात हो गई, कुछ भी हो गई, मैं उदास हो जाऊंगा और मैं अभी किसी को कुछ बोलूंगा भी नहीं, उदास रहूंगा। तो क्या होगा, उदास होने से हमारा लीवर कमजोर होता है ना। दुख लेने से लीवर कमजोर होता है। तो ऐसा उदास रहने का संस्कार है, उदास रहने का संस्कार है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो गड़बड़ होता रहेगा। अब क्या है, अभी हम जांच कराने जाएंगे तो हमको पता तो पड़ेगा ही नहीं, लेकिन वो भाई 80%, 70%, 80% जब खराब हो गया, फिर पता चलेगा ये पैथोलॉजी में, उस समय पता चलेगा पैथोलॉजी में कि ये तो अभी खराब हो गया। फिर उसकी सर्जरी कराओ, ये कराओ, दवाइयाँ खाओ, फिर वो और ही खराब होता रहेगा। तो इसके लिए हमने जो है कि ये दो चीज का हमको अपने जीवन में प्रयोग करना है। एक तो अपना ज्ञान योग का प्रयोग करना है ना, और दूसरा हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर पॉइंट है हर अंग के। तो जहाँ पर हमारी एनर्जी, जो हम सोचते हैं और जो हमारी निगेटिव भावना होती है, उसके कारण हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो जब वो एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप दबाएंगे ना, तो वो पूरा सर्कुलेशन ठीक होने लगता है। हमारे शरीर में एक तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है और दूसरा लिम्फ का सर्कुलेशन होता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या करता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको पूरी एक एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जब वो एक एक कोशिकाओं तक हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है, तो कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया करके एक छोटा सा पार्ट होता है, तो वो ऑक्सीजन से मिल करके क्या करता है, एनर्जी पैदा करता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब हम थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं या थोड़ा हवा में, खुले हवा में घूमते हैं या लंबी लंबी सांस लेते हैं, तो हमको शक्ति महसूस होने लगती है, फुर्ती महसूस होने लगती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारी एक एक कोशिकाओं तक वो ऑक्सीजन पहुंची और वहां पर उसने हमारी एनर्जी को पैदा किया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो वो एक एनर्जी देने का हमारे शरीर को वो काम करता है। तो ऐसा करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। फिर ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे, तो जहाँ जिस अंग में आपके दर्द होगा, तो ये यहाँ दबाएंगे ना, इधर किधर दर्द नहीं होगा। लेकिन मान लो अभी यहाँ पर ये थायराइड के पॉइंट है, यहाँ दबाएंगे, आपके थायराइड में कोई थोड़ी भी गड़बड़ी है तो यहाँ दर्द होगा। माना ये दबा रहे हैं, ये नॉर्मल दर्द थोड़ा हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर दर्द होगा, तो समझ लो यहाँ पर है। अब ये थोड़ा सा एक दो पॉइंट दबाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा अंदर। अब दवाई डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, फिर डॉक्टर और भी कोई दवाई दे देगा उल्टी। तो रोज जो है सुबह उठ करके ये आपको बीमारी है या ना है, इनको दबाओ थोड़ा, ये हाथ से दबाओ, या एक वो आती है उसको क्या बोलते हैं बहन जी, जिमी आती, जिमी, वो जिमी से ऐसा थोड़ा एक एक मिनट तक दबाओ। अच्छा, अब एक बात क्या करते हैं लोग गलती, कि कोई भी चीज़ यदि फायदा करती है ना तो बोलते हैं इसको खूब खाओ या खूब करो, है ना। जैसे बोलने के भाई ब्रोकली में बहुत अच्छे अच्छे विटामिन है, प्रोटीन है बहुत, हाँ तो खाओ। अब रोज यदि वही खाते रहेंगे तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा ना। शरीर में तो संतुलन चाहिए ना, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए।
कई लोग बोलते हैं हाँ धनिया बहुत अच्छी चीज़ है, धनिया बहुत फायदा करता है, तो खूब खाओ खूब खाओ। अब खूब खाओ तो क्या होगा, फिर वो नुकसान भी कर सकता है ना। ठीक है, अब बोलेंगे हाँ एक्यूप्रेशर बहुत अच्छी ये ट्रीटमेंट है, करते हो तो खाना खाया उसके बाद भी करते जा रहे हैं, वो कहीं पर भी बैठे हैं वहाँ पर भी करते जा रहे हैं, है ना, तो दिन भर करते जा रहे हैं। क्योंकि एक बार जो है मैंने एक भाई को मैंने बताया कि भाई जी कि सबसे अच्छी जो पैथी है वो एक्यूप्रेशर है, और वो इंस्टेंट आपको लाभ पहुंचाती है, और उसका प्रमाण बताता हूं मैं। देखो अभी ये जो साइंस है और जो हम एलोपैथी का ट्रीटमेंट कराते हैं, तो मेरे ख्याल से 20-25 साल से इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ है। नहीं तो उसके पहले क्या होता था, सर में दर्द हो रहा है तो ये जो पान में लगाने वाला चूना होता है ना, वो चूना को यहाँ पर लगा देती थी हमारी माता जी, और क्या करती थी थोड़ा बहुत इधर इधर दबा देती थी, ऐसा कर देती थी, और हम सो जाते थे और सिर दर्द बिल्कुल गायब हो जाता था। हम कोई गोली, हमने तो बचपन से लेकर अभी तक कोई पेन किलर हो ऐसी कोई सिर दर्द की कोई दवाई नहीं खाए हैं, समझ गए। तो क्या है कि ये इससे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो हमने वो भाई को बताए, तो वो भाई ने बोला, एक भाई था यहाँ पर, वो दिन भर दबाते रहता था, उसके कारण ही तो उसने शरीर छोड़ दिया। हाँ, अब उन्होंने मेरे को ऐसा जवाब दिया, तो क्या हुआ, उनके दिमाग में क्या बैठ गया कि ये तो मारने वाली पैथी है, सही है कि नहीं। तो हर चीज़ की विधि होती है। तो जो आपको एक्यूप्रेशर करना है वो कब करना है, भूखे पेट में करना है, और मान लो कभी भी करना है तो कम से कम जैसे अभी आपने भोजन किया है तो भोजन करने के 3 घंटे के बाद ही करना चाहिए। और कब एक्यूप्रेशर नहीं करना चाहिए, मान लो आपके किसी अंग में कोई सर्जरी हुई है ना, तो उस हालत में नहीं करना चाहिए। जो बहनों लोगों का जो होता है वो माहवारी वगैरह का जो उस समय में, या गर्भावस्था वाली जो गर्भधारण की हुई महिला है, उनको एक्यूप्रेशर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी जो है आप सुबह शाम कर सकते हैं, और माना ये पॉइंट जो दबाएंगे वो 1-1 मिनट तक ही दबाइए, और इसमें कोई आपको पूरा डॉक्टर होने की भी जरूरत नहीं है। मानो यानी आपने दबाया तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, और आपको पता चलेगा जहाँ ज़्यादा दर्द हो रहा है वही पॉइंट है, उसी अंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तो 1 मिनट उसको आप दबा लीजिए, तो आपको बहुत 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 फायदा मिलेगा, और आपका शरीर का अंग खराब नहीं होगा, ये हमारी पूरी गारंटी है। 100% हम गारंटी देते हैं, अंग खराब नहीं होगा, वो ठीक होता रहेगा। फिर थोड़ा अपना खान पान पर भी ध्यान रखो। अभी क्या है कि हम बहुत गरम मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, बहुत तली हुई चीज़ें खाते हैं, और ये जितना भी जो है, जो भी पैकेट में बंद होकर के चीज़ें आती हैं वो सब चीज़ें छोड़ दो खाना। जो रंग वाली चीज़ें आती है ना, आइसक्रीम होता है, बर्फ़ होता है, बर्फ़ में भी वो कलर डालते हैं, ये सब चीज़ें केमिकल वाली होती है, ये नुकसान देती है, ये हमारे शरीर के अंगों को ख़राब करती है। ये सब कोई चीज़ खाओ मत, यदि आपको स्वस्थ रहना है तो जितना हो सके चाय कॉफ़ी इससे बचे रहो, ठीक है ना। तो आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि धर्मराज की सज़ा होती है। हमारा तो अनुभव ये कहता है कि इस दुनिया में यदि धर्मराज की सज़ा है तो 3 जगहों में है, एक डॉक्टरों के पास, दूसरा पुलिस वालों के पास, तीसरा वकीलों के पास। समझ गए। 4-5 साल पहले हमारे बड़े भाई जी माना हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको कुछ पेट का प्रॉब्लम था, तो हम उनको मिलने के लिए गए थे। अभी क्या हुआ कि एक यंग कपल था, उनकी शादी हुई थी, अभी कुछ घर में प्रॉब्लम हुआ होगा, प्रॉब्लम हुआ तो वो लड़की ने क्या है जहर पी लिया। अब जहर पी लिया तो फिर उसको माना वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किए, और जो है कि अब वो पैसा भी नहीं उसको उतना सारा सब कुछ करने के लिए, तो जो है कि वो लड़का जो था उसको डॉक्टर सुबह आया, वो थोड़े पैसे लेके आया, फिर बोलता है ये पैसा ला, नहीं तो नहीं होगा। वो जा रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, कहीं घर बेच रहा है, कहीं जेवर बेच रहा है, कहीं ज़मीन बेच रहा है। हाँ, देखो कैसी बर्बादी है एकदम से। तो डॉक्टरों के पास ऐसा होता है,
वकील लोग क्या होते हैं, वकील लोग केस फट से बनने का होता है, पर वो खुद ही उसका समाधान करना नहीं चाहते हैं। वो दोनों वकील मिले हुए होते हैं और अपना केस पर के वो डेट पर डेट देते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं। अभी कितने किसान होते हैं, घर का कोई केस हो गया, खेती का कोई केस हो गया, बस चक्कर काटते रहते हैं, है ना। तो इसलिए भैया कुछ भी हो जाए, झगड़ा को वहीं समाप्त कर लो, थोड़ा सा अपना नुकसान कर लो, परवाह नहीं, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाने से बच जाओ, है ना। खाना पीना है तो अपने हाथ में है, अपन यदि ये नहीं भी खाए, नहीं खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन खा लिए तो नुकसान होगा ना। तो अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करके रखेंगे और थोड़ा थोड़ा हिसाब से खाते जाएंगे तो हमारा शरीर में इतनी कठिनाई नहीं आएगी। और ज़्यादा कठिनाई कब आती है, जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, फिर वो बार बार इंजेक्शन लगाते हैं, निकालते हैं, वो करते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, वहाँ का माहौल होता है, फिर हमारी और ज़्यादा तबीयत खराब होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है कि ये चीज़ का हमको बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी जब हम सुखी रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, उस समय तो हमको कुछ भी पता नहीं पड़ता, लेकिन मान लो जिस समय कोई आपके दांत में दर्द हो जाए और भयानक दर्द होता है, उस समय में कैसे लगता है ना। जिस समय वेदना होती है, उस वेदना को सहन करना कितना कठिन होता है। अभी 2 साल पहले की बात है, तो हम तो क्या है कि ज़्यादा कुछ ऐसा खा नहीं पाते, लेकिन गर्मी के समय में बहुत आम आए थे, तो हमने बहुत आम खाते रहे थोड़ा। अब आम खाने से क्या हुआ कि 1 महीना 2 महीने के बाद में पेट में गर्मी हो गई, तो हमारे दांतों में बहुत दर्द शुरू हो गया। अब उसके 2 साल पहले क्या हुआ था कि हमारे इधर एक दांत में, इधर एक दांत में दर्द हुआ था। अभी हम डॉक्टर के पास में गए तो डॉक्टर ने उसका एक्सरा लिया और फिर क्या काम किया कि वो जो जिस हमारे दांत में, जिस दांत में दर्द हो रहा था उसका कुछ भी नहीं किया और उसके सामने वाले दांत को ही घिस के काट दिया, फिर मसाला उसमें भर दिया। फिर बाद में क्या हुआ कि हमको यानी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, फिर वो बोले कि अभी इस दांत को उखाड़ना पड़ेगा, तो हम तो डर गए क्योंकि वो फिर पता नहीं और क्या होगा। फिर हमने बोले कि ठीक है हम 2 दिन में आते हैं करके, फिर हम गए ही नहीं, क्योंकि हम कोई भी गोली नहीं खा पाते। तो हम आ गए, हम बाबा के कमरे में बैठे, तो फिर हमको ऐसा ही लगने लगा कि हमको अपने पेट को ठीक करना चाहिए। तो हमने क्या काम किया कि केवल खिचड़ी खाते थे बस। 1 महीने तक हमने 3 टाइम केवल पतली खिचड़ी अपने हाथ से बना के खाए, और जो है कि उसके बाद में जो है वो दर्द हमारा एकदम ठीक हो गया। कुछ हुआ नहीं, 4-5 साल हो गए अभी तक उस दांत को कुछ हुआ ही नहीं है। और वो अभी बताया ना कि हमने आम खाया और फिर सारे ही दांतों में दर्द हो रहा था, तो हमने वही स्कीम लगाया, क्योंकि शरीर में, पेट में जब गर्मी होती है ना, वो गर्मी जाती है ऊपर और वो जो है दांतों में दर्द पैदा करती है। तो हमने अपने पेट को ठीक किया, खिचड़ी खाया 1 महीने तक के, कुछ और खाया ही नहीं, और हमारे दांत एकदम ठीक हो गए। अभी हम गए ही नहीं डॉक्टर के पास। तो अपनी रक्षा करना अपना कर्तव्य है ना। और ये घुटनों में दर्द होते हैं, वो होते हैं, है ना, क्यों होते हैं? जब वात बढ़ जाता है ना, तो फिर हमारे घुटनों में दर्द होते हैं। अब आप ये चेक करो कि क्या चीज़ खाने से हमको गैस बढ़े। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। जैसा आप किसी को बोलेंगे ना, भाई मैं ये खाता हूँ तो मेरे को ये तकलीफ हो जाती है, ये खाता हूँ तो मेरे को ये तकलीफ हो जाती है, और आप सबको अनुभव होगा कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जरूर जिसको आप खाते हैं और उसके बाद में आपकी तबीयत खराब होती है। बात सही है या गलत है? जोर से बोलो थोड़ा। सही है ना। अब क्या है, साइकोलॉजी वाले जो है ना, उनके पास आप जाएंगे ना, वो बोलेंगे तुमने तो अपने दिमाग में ये भूत बैठा दिया है। सही बात है, पर ऐसी बात नहीं है। हर ज्ञान का अपनी अपनी जगह पर महत्व है। बाबा मुरली में क्या बोलते हैं कि तुम जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, ठीक है ना। एक बात को बार बार नहीं सोचना। बाबा ने ये भी कहा है कि मैं बीमार हूँ ऐसा मत सोचो, है ना, उससे और वो होगा। लेकिन
जब कोई चीज को हम बार बार खा रहे और अभी वही चीज हमको तकलीफ दे रही, तो ये निष्कर्ष निकालना पड़ेगा ना कि भाई ये चीज सही में ये नुकसान दे रही। और जब आप उसको खाना बंद करेंगे, आपका शरीर ठीक हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अब कई लोग बोलते हैं कि तुमने पहले के पहले ही सोच लिया, नहीं मेरे ये खाऊंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ऐसा कैसे एक ही संकल्प में कैसे हो सकता है? मैं इसका प्रमाणिक उदाहरण बताता हूं आपको। अभी जैसे गवर्नमेंट है, भाई गवर्नमेंट अपना जब बजट बनाती है तो भाई कहीं कभी बीमारी ना हो जाए, कहीं पर अकाल ना पड़ जाए, कहीं पर तूफान ना आ जाए, कहीं पर ऐसी बारिश ज़्यादा ना आ जाए, तो भाई उसके लिए वो बजट बना के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अब इन्होंने बजट बनाया, इसका मतलब कि उन्होंने निगेटिव संकल्प दे दिया और इसीलिए माना महामारी आई, इसीलिए तूफान आया। ये बात है क्या? नहीं है। तो ये तो हमको तो क्या है कि लोग अपना हवा बनाते हैं, किसी भी एक चीज को पकड़ लेते हैं उसका हवा बनाते हैं। तो इस चीज को भी हमको समझना है। जैसे अभी कई लोग हैं जो बोलेंगे कि कोई रसाहार ही कराएगा, कोई कच्चा ही खिलाएगा। भाई सबसे पुरानी पेथी जो है वो आयुर्वेदिक है। जब ये साइंस नहीं था उसके पहले भी दुख दर्द होते थे। पहले तो राजाएं लोग कितनी लड़ाई करते थे, कटते थे, वहीं पर उधर से लाए कोई जड़ी बूटी लाए, पाना पत्ती लाए, लगाए और फिर से लड़ाई करना शुरू करते थे। तो कैसे होता था? सही बात है या गलत है? तो लोगों ने क्या है कि अपना अपना हवा बनाने के लिए उसको पकड़ लिया है। बाकी नेचुरोपैथी भी जो है ना वो आयुर्वेदिक से ही, आयुर्वेद से ही निकली है। उन्होंने ऐसा बना दिया कि नहीं कच्चा खाएंगे तो ही ठीक होगा। अब वो बंदर का मिसाल देते हैं, भाई बंदर कच्चा खाता है, उसको इसीलिए वो बीमार नहीं होता है, कुछ भी खाएगा तो पत्ती खा लेता है। अरे तो भाई जब बरसात आती है तो वो तो पानी में भीगा हुआ भी बैठा रह जाता है, हैं? पर मनुष्य को तो भाई कपड़े पहनने पड़ते हैं, एसी चलानी पड़ती है, हीटर चलाने पड़ते हैं। मनुष्य भी ऐसे पानी में भीगा हुआ रह जाएगा क्या? तो सबके भगवान ने प्रकृति में हर किसी की रचना ऐसी की है। बंदर को ऐसा बनाया है कि वो वहाँ पर रह सके। जैसे मेंढक है तो मेंढक क्या करता है? मेंढक जो है गर्मी के दिनों में जमीन के अंदर में घुस जाता है और उसके शरीर में ऐसी व्यवस्था बनाया है भगवान ने कि उसके शरीर में पूरा पानी जमा हो जाता है और वो उसी से अपना जीवन यापन कर लेता है। अभी जो ऊंट है, ऊंट भाई मरुस्थल में रहता है, तो भगवान ने उसकी शरीर की रचना ऐसी बनाई कि वो 1 महीने तक भी पानी नहीं पिएगा तो भी प्यासा रह सकता है। अब हम उसका मिसाल देकर के मनुष्यों से या किसी और जीव से करेंगे उसकी तुलना, तो ये यथार्थ है क्या? बताइए। लोग ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं, बुद्धिजीवी होकर के भी ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं। अभी हमने कई ऐसे रसाहार करने वाले और ऐसा उल्टा सुल्टा खाने वालों को देखा। कई लोगों की किडनी खराब हो रही है, कई के लीवर खराब हो रहे हैं, कई पूरे सूख जा रहे हैं, हड्डी जैसे निकलते जा रही है। फिर से अपना ये जो साधारण भोजन करना चालू कर रहे हैं और फिर ठीक हो रहे हैं। तो हमको संतुलित आहार करना है। हर आहार कच्चा नहीं खा सकते। जैसे कच्चा खाने के लिए क्या है, एक बार थोड़ी पालक को हम कच्चा खा सकते हैं, ककड़ी को कच्चा खा सकते हैं, है ना, और दूसरी सब्जी है उसको कच्चा खा सकते। करेला को कच्चा खाएंगे क्या? वो तकलीफ देगा अंदर जा करके, है ना। तुरई को कच्चा नहीं खा सकते हैं। जो बीन्स आती है, बीन्स को कच्चा नहीं खा सकते, कच्चा खाते हैं वैसे ही जी मचलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चना को आप कच्चा खा सकते हैं, लेकिन जो राजमा है, राजमा को कच्चा खा सकते हैं आप? नहीं खा सकते। हमारे खेतों में होता है, एक होती तुअर जिसको राहर बोलते हैं। तो जब हम लोग खेत में जाते थे तो वो तुअर की फलियों को छील छील करके हम कच्चा खा जाते थे, उससे कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन एक पोपट होती थी, वो पोपट की चौड़ी फली होती थी, वो एक बीज भी आप खा लेंगे जी इतना मचलाता था, है ना। तो भगवान ने हर चीज बनाई है, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या खावे क्या ना खावे, उसके लिए सब कुछ प्रकृति में बना के रखा है। लेकिन लोग क्या है, कुछ और ही करते हैं। इससे हम जो भोले भाले लोग हैं उनको बहुत नुकसान होता है।
तो इसीलिए जो है देखो हमारे पूरे अष्टरत्न हैं, वो पूरे ब्रह्मा भोजन खा करके अष्टरत्न बने हैं। संपूर्ण विजयी तो वही है ना। 850 आत्मा जो करोड़ आत्माएं हैं, उनमें से केवल 8 आत्माएं हैं जिनको भगवान आकर के पढ़ाते हैं, वो अष्ट नंबर बनते हैं। और उन्होंने ब्रह्मा भोजन को खा करके उस पद को प्राप्त किया है। कौन सा रसाहार किया था उन्होंने? लेकिन ये रसाहार कब कर सकते हैं? जब हमको कोई बीमारी है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए एक लिमिटेड समय होता है, ठीक है ना भाई। 1 दिन है, 2 दिन है, 4 दिन है ना। अभी जैसे अप्रैल का महीना आया तो अभी हमारे यहाँ पर जो है पांडव भवन में नीम का रस बनाते हैं। नीम का रस वो भी केवल 8 दिन या 7 दिन पीते हैं बस। सुबह के समय आधा आधा गिलास, अपनी क्षमता के अनुसार। कोई 1 गिलास भी पी सकता है, ज़्यादा क्षमता है तो और कम पी सकता है। अब भाई यदि उसको पूरे साल भर ही पिया जाए तो क्या होगा? नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? तो वो नीम का रस इसीलिए पिलाते हैं क्योंकि अभी ये ऋतु परिवर्तन होती है ना। तो उसका वो वात पित्त और कफ को संतुलन करने के लिए ये वो कड़वी चीज को पिलाते हैं। कड़वा होता है ना नीम, तो वो शरीर में संतुलन कर देगा। उससे क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख करके चले जाओ, हाँ मधुबन में तो नीम का रस पीते हैं, ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आप उधर जा करके और रोज ही पीते रहो तो नुकसान करेगा या नहीं करेगा? तो लोग क्या है, ऐसा आधा अधूरा ज्ञान करके और बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने को भी और दूसरों को भी। तो देखो हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी की ग्लानि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, क्योंकि भोले भाले लोग फंस जाते हैं ना और फिर परेशानी में आते हैं। तो इसलिए हम इस साल हमने सोचा है कि हम ये स्वास्थ्य के बारे में, बाबा का ज्ञान और स्वास्थ्य, उसको कैसे लेकर के हम पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ें, तो इसके ऊपर अब हमारी ये निरंतर क्लासेस चलेंगी, है ना। तो आप इसका पूरा लाभ लेना। रूहानी उड़ान चैनल में हम सब ये क्लासेस डालेंगे, तो इसको आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं कि जब भी आपको कहाँ पर भी तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो ये तो इसको ऐसा बनाओ, है ना। और सबसे पहले आप यहाँ पर रखो और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, ये संकल्प करो। आपको एकदम शक्ति की महसूसता होगी। मान लिया जाए आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, समझ लो, है ना। तो ये दोनों हाथों को ऐसा करो और आप यहाँ पे रखो, 1 मिनट रखना बस, और सांस लेते रहना, गहरी गहरी सांस लेने, एकदम आपको तुरंत लाभ मिलेगा। आपके पेट में यदि दर्द हो रहा है इधर पूरा, तो इसको ऐसा रखो और ऐसा यहाँ पे रखो, 1 मिनट में आपको लाभ होगा। आपको पूरे पेट की अतड़ियों को यानी ठीक करना है, तो क्या करो, पहले एक ही हाथ को यहाँ पर ऐसा रखो, नाभि होती ना, नाभि के ऊपर रखो, और फिर इसको धीरे 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 ऐसा घुमाओ, घुमाते 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 बड़ा चक्र बनाओ ऐसा। एकदम आपको दर्द में राहत मिलेगी। ऐसी बहुत सारी हम अच्छी अच्छी बातें बिना पैसे की, बिना खर्चे के आपको बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा लगा। ओम शांति। मैं डॉक्टर कांचन खाचने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ मुंबई में। अभी मैंने रमेश भाई जी का क्लास सुना, जिसमें उन्होंने इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के बारे में बात किया, जैसे कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर एंड एलोपैथी भी। तो बहुत मेरा ये खुद का भी अनुभव रहा है कि जब भी पेशेंट्स आते हैं एंड मैं अगर पेशेंट को दवाई लिखने के बजाय उनको बोलती हूँ कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, इसके लिए आपको एसिडिटी है या स्पाइन का तकलीफ़ है, तो पेशेंट को इतना कन्विंस करना इजी नहीं होता है उस मामले में।
क्योंकि पेशेंट को अभी तक की शायद आदत है या फिर बहुत फेमस हो गया है सब जगह पे कि रिपोर्ट्स करेंगे, रिपोर्ट्स में कुछ एबनॉर्मल आएगा तभी हमको बीमारी है, एंड अगर एबनॉर्मल नहीं आ रहा है तो और कोई बड़ी बीमारी है जो इस डॉक्टर के पकड़ में नहीं आ रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत ज़्यादा सोचने से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है, एंड हमको वो सोचना चाहिए क्योंकि बहुत मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, हम आत्मा के बारे में सोचते नहीं हैं एंड सिर्फ़ और सिर्फ स्थूल चीज़ों के अचीवमेंट्स के बारे में सोचते हैं। इसके लिए हमको स्थूल रिपोर्ट्स पे ही ध्यान जाता है कि रिपोर्ट्स में तो कुछ भी नहीं है एंड फिर भी बीमारी है। वो घूमते रहते हैं, 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 10 डॉक्टर, लेकिन फिर भी बीमारी ठीक होती नहीं है। अब 1 डॉक्टर गलत हो सकता है, दूसरा हो सकता है, 10 के 10 डॉक्टर तो गलत नहीं हो सकते। तो जब ऐसी चीज़ें हो जाती है तो अब हमको थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर स्थूल हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर ली है फिर भी अगर हमको बीमारी है, कोई चीज़ हमको ठीक नहीं कर पा रही है तो वो ऐसी क्या है। तो मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के बिना, अध्यात्म के बिना, आत्मा के ज्ञान के बिना आप शरीर को भी पूरी तरह हेल्दी नहीं बना सकते। और अगर आपने आत्मा का ज्ञान ले लिया है और आप अगर स्पिरिचुअलिटी के पथ पे चलने में लग पड़े हो तो आपको कुछ समय के बाद में ऐसा होगा कि आपको दवाइयों की या डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डेफिनेटली मैं रमेश भाई का क्लास सुन के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि सब में इस बारे में सोचना चाहिए। ओम शांति।